नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू बॉयकॉट मालदीव की सरकार। मालदीव के कुछ मिनिस्टर्स जो हैं उनकी हिम्मत देखिए, उन्होंने हमारे देश भारत के लिए इतने रेसिस्ट शब्दों का इस्तेमाल किया है विच इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये महिला जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के साथ जुड़ी हुई है, डिप्यूटी मिनिस्टर हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अभी हाल ही में लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे, तो मालदीव्स के एक मिनिस्टर ने यह कहा कि वॉट ए क्लाउन। हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि वॉट ए क्लाउन। उन्होंने कहा द पपेट ऑफ इजराइल, यानी कि हमारा देश जो है वो इजराइल की कठपुतली है। देखिए, जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई इस प्रकार की बातें करता है तो वो सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो हमारे देश, हमारी सभ्यता, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी आइडेंटिटी, ये सारी चीजों पर एक इल्जाम लगा रहे हैं, एक कीचड़ उछाल रहे हैं। और सिर्फ ये मरियम नहीं, ये तीन टोटल जो डिप्यूटी मिनिस्टर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तीनों ने इस प्रकार की बातचीत जो है वो करना स्टार्ट कर दी, और वो भी सोशल मीडिया पर। दिस इंडिकेट्स के जो मालदीव्स में अभी जो सरकार है वो कितनी ज्यादा टॉक्सिक है, कितनी ज्यादा एंटी इंडिया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब लक्षद्वीप की यात्रा पर गए, वहां पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्होंने अनवेल किए। लक्षद्वीप के साथ जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एंड डियर फ्रेंड्स, एक ही छोटी रिक्वेस्ट है और वो ये है कि ये वीडियो आप दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आई लव लक्षद्वीप, हैशटैग लक्षद्वीप टूरिज्म, जो भी आपको ठीक लगे, मेक श्योर यू राइट इट डाउन एंड मेक श्योर यू ऑल्सो पिन डाउन बॉयकॉट मालदीव्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये जो डिप्लोमेटिक टेंशन है ना इंडिया और मालदीव्स के बीच में, इसकी शुरुआत वैसे देखा जाए तो आज से लगभग आप समझ लीजिए कि इससे पहले की जो सरकार थी, सोली साहब की सरकार, वो काफी इंडिया फ्रेंडली थी। लेकिन उनके पहले की जो सरकार थी, प्रेसिडेंट यामीन की सरकार, वो सरकार काफी ज्यादा एंटी इंडिया थी। अब नवंबर 2023 में आपकी स्क्रीन पर ये जो व्यक्ति है, इनका नाम है प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू। ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट है, तो नवंबर से ये प्रेसिडेंट बने हैं। अपने इलेक्शन के कैंपेन्स में भी वो एंटी इंडिया बातें कर रहे थे, प्रो चाइना बातें कर रहे थे। एक लंबे समय से मालदीव्स का इतिहास यही रहा है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी में इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को सबसे ज्यादा जोर दिया गया। लेकिन इस प्रकार के कुछ प्रेसिडेंट्स, दो बार ऐसे प्रेसिडेंट्स आए हैं, ये सेकंड टाइम है, और वो एंटी इंडिया और प्रो चाइना बातें कर रहे हैं। मालदीव्स का लोकेशन काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। भारत की दो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं जिसमें मालदीव परफेक्टली फिट बैठता है। एक है सागर, यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये इंडियन ओशन रीजन को लेकर ये सागर इनिशिएटिव भारत ने लॉन्च किया है, तो मालदीव्स इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। भारत की खुद की फॉरेन पॉलिसी नेबरहुड फर्स्ट वाली पॉलिसी है, तो इसमें भी मालदीव्स आता है। अब देखिए, यहां पर दिस इज मालदीव्स हियर, राइट। भारत से बहुत ही नजदीक ये आइलैंड नेशन है, माले इसका कैपिटल है। और दोस्तों, यहां पर ये छोटे छोटे आइलैंड्स जो है ना, ये हमारे लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं। आप देखिए, ये जो मुइज्जू साहब हैं, ये आज यानी कि 8 जनवरी 2024 को चाइना की यात्रा पर जा रहे हैं। 12 तारीख तक उनकी ये यात्रा जो है वो चलती रहेगी। उसके बाद वो टर्की जाने वाले हैं, फिर यूएई जाएंगे, और शायद उसके बाद हमारे देश इंडिया आए। अभी तक क्या था कि जब भी मालदीव्स के कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट होते थे तो वो सबसे पहले भारत की यात्रा पर आते थे। लेकिन यामीन साहब ने भी ऐसा किया, और यहां पर ये जो हैं वो भी ऐसा कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारे देश के साथ टाइज जो है वो तोड़ने का काम कर रहे हैं। और उनकी जो मिनिस्ट्री है उसमें आप देख सकते हैं, उनकी कैबिनेट में इस प्रकार के मिनिस्टर्स जो हैं वो भारत के खिलाफ क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, उनके बारे में भी उनको नहीं पता है, और इस प्रकार की कमेंट्स कर रहे हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड, इट्स लाइक कोई सड़क छाप आदमी जो है, सड़क छाप सरकार जो है, वो लोग जो है वो सरकार में आ चुके हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द होल वर्ल्ड। क्यों डेंजरस है उसके बारे में भी मैं आपको लॉजिकल फैक्ट्स बताऊंगा। सबसे पहले तो हम लक्षद्वीप के बारे में बात करते हैं, एंड मेक श्योर कि आप लक्षद्वीप को एटलीस्ट ऑनलाइन प्रमोट करें। आई एम श्योर फ्यूचर में हम सब कभी ना कभी लक्षद्वीप जाना पसंद करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल है, मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा। तो 2 और 3 जनवरी को हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब लक्षद्वीप गए, और इसकी वजह से गूगल ट्रेंड में लक्षद्वीप जो है वो काफी ज्यादा सर्च होने लगा। एज यू कैन सी, ये रहा हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स के जो अलग अलग मेन आइलैंड्स हैं। तो यहाँ पर हैं कावरत्ती, तो कावरत्ती जो है वो कोची से 404 किलोमीटर दूर है, और कावरत्ती जो है वो कैपिटल है इस लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी का। फिर कुछ जगह हैं जैसे कि आप ये देख लीजिए, अगाती, देन ऑल्सो फोकस ऑन मिनिकॉय, किल्तान जो है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, कदमात के बारे में बात करने वाले हैं। एंड एज यू कैन सी, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो बीच पर खड़े हैं यहाँ पर, एंड द स्काई लुक्स ब्यूटीफुल, द सी लुक्स ब्यूटीफुल, एंड लुक एट द बीच एज वेल। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो स्नॉर्कलिंग के लिए, डाइविंग के लिए तैयार हो रहे हैं। एज यू कैन सी, यहाँ पर ही इज सिटिंग ऑन अ चेयर, एंड लुक एट द लोकेशन हियर, लुक एट द पाम ट्रीज एंड कोकोनट ट्रीज यार, कितना खूबसूरत है हमारा लक्षद्वीप। लुक एट द वाटर, कितना क्लीन है। और यहाँ पर पीएम मोदी साहब जो है वो वहां के लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। लक्षद्वीप हमारी सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है, एंड लेट्स होप कि ये हमारे देश का नेक्स्ट हॉट एंड हैपनिंग
टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाए, ये हमारे हाथों में है कि हम इसको कितना प्रमोट करते हैं, राइट। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर यहां पर गए तो इसकी वजह से लक्षद्वीप का जो टूरिज्म का पोटेंशियल है ये और ज्यादा बढ़ चुका है। लक्षद्वीप का अपना ही एक अलग कल्चर है, अपना ही एक अलग ट्रेडिशन है, और ये हमारे देश की ब्यूटी और डाइवर्सिटी को और ज्यादा बढ़ाता है, जो आप कह सकते हैं कि और चार चांद लगाता है। कुछ टेक्निकल डिटेल्स या फिर जियोग्राफिकल डिटेल्स की बात करें तो ये एक आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ एक लोकेशन, राइट। तो इसको कहते हैं आर्कीपेलागो। 36 आइलैंड्स हैं, 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, एंड 12 एटोल्स हैं, 3 रेव्स, 5 सबमर्ज्ड बैंक्स और 10 इनहैबिटेड आइलैंड्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कवारत्ती जो है तो वो इसका कैपिटल है और प्रिंसिपल टाउन है। और लक्षद्वीप में जो एंट्री है ना दोस्तों, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड, बैन नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है। परमिट से ही आप यहां पर जा सकते हैं। इट अप्लाइज टू अस एज वेल। 1967 का एक लॉ है, द लक्कादेव, मिनिकॉय एंड अमिनदीवी आइलैंड्स रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड रेसिडेंस रूल्स 1967। अब ये रूल क्यों बनाया गया? तो रीजन इज दोस्तों कि लक्षद्वीप में 95% जो पॉपुलेशन है ना वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, और ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है उनके ट्रेडिशन, उनको कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डिसीजन जो है वो लिया गया है। ये डिसीजन जो है ये काफी अच्छा डिसीजन भी है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन अगर किसी को वहां पर जाना है, लेट्स से इंडियन सिटीजन को भी जाना है, मुझे आपको जाना है, तो कोची में जो ऑफिस है लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वहां पर हमें कुछ फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना है और फिर हमें इजीली परमिट मिल जाएगी, राइट। फॉरेनर्स जो हैं तो उनके लिए सारे आइलैंड्स ओपन नहीं है, कुछ ही आइलैंड्स पर जा सकते हैं। हम जो है वो लगभग सारे आइलैंड्स पर जा सकते हैं। ये जो पीएम साहब की विजिट रही तो यहां पर अगाती जो है तो वहां पर उन्होंने 1150 करोड़ प्रोजेक्ट्स, इतने करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं तो इनका फाउंडेशन स्टोन रखा। और कोची लक्षद्वीप आइलैंड्स सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन को भी लॉन्च किया, क्योंकि लक्षद्वीप में इंटरनेट काफी स्लो था, तो अब ये KLISOFC से इंटरनेट फास्ट हो जाएगा। कदमात में उन्होंने लो टेम्परेचर थर्मल डीसैलिनेशन प्लांट जो है तो इसका उद्घाटन किया। ये हर रोज 1.5 लाख लीटर पीने का पानी जो है वो फिल्टर करेगा। एंड देन यू हैव FHTC, ये अगाती और मिनिकॉय के जो हाउस होल्ड्स हैं, तो जो कहते हैं ना कि जल घर से नल से जल मीन्स नल तक जल पहुंचा देना, ऐसा कि जो बेसिकली हम कहते हैं कि टैप वाटर, तो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन जो है वो यहाँ के लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो एक प्रोजेक्ट है तो इसको भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको भी इनोग्रेट यानी कि इसका उद्घाटन किया है। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीजें भी वहां पर उन्होंने कंडक्ट की। नाउ द थिंग इज, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पर गए तो इसकी वजह से लक्षद्वीप का टूरिज्म जो है वो डेफिनेटली काफी बूस्ट होगा, काफी चर्चा में आने लगा। और तुरंत ही ये जो रेसिस्ट मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इस प्रकार की कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया, राइट। और इतना ही नहीं, देखिए यहां पर ये जाहिद रमीज जो है वो इतना घमंडी इंसान है, सरकार का पार्ट है, मोदी का मिनिस्टर है, उसने ये कहा कि भाई आप हमारे साथ कॉम्पीट करने के बारे में सोच रहे हैं, एक भ्रम में जी रहे हैं आप। मालदीव्स के साथ लक्षद्वीप कॉम्पीट नहीं कर सकता। क्या आप हम जैसी सेवाएं दे पाएंगे? हमारे जैसी यानी कि मालदीव्स जैसी सेवाएं आप नहीं दे पाएंगे। उनका कहना यह है कि भारत के कमरे जो हैं वहां से बदबू आती है, भारत एक बहुत ही डर्टी सिटी है, भारत के लोग जो हैं वो मीन्स डर्टी कंट्री है और भारत के लोग जो हैं वो भी डर्टी, इस प्रकार की बातें जो है वो वहां के मिनिस्टर कर रहे हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हमारी इंडियन हाई कमीशन जो है उसने स्ट्रांगली इस चीज को लेकर एक रिमार्क्स दी है, स्ट्रांगली एक विरोध किया है इस चीज का, और बहुत सारे सपोर्टर्स जो हैं हमारे देश के वो भी आ गए। देखिए हमारे देश के कुछ लोग वहां पर प्लान कर रहे थे हॉलीडेज, राइट। तो डॉक्टर फलक जोशीपुरा है, उन्होंने अपनी हॉलीडे को कैंसिल कर दिया। बॉयकॉट मालदीव्स ऐसा हैशटैग एज यू कैन सी हियर। यहां पर देखिए, आई एम आत्मनिर्भर, आई हैव माई ओन लक्षद्वीप, सॉरी मालदीव्स। इन्होंने भी अपनी ट्रिप जो है वो कैंसिल कर दी। तस्वीरें शेयर की हैं इन्होंने कि अपनी कैंसिल ट्रिप्स जो है वो कैंसिल कर दी है। तो हम एक हैशटैग तो नीचे डाल सकते हैं ना इस कमेंट सेक्शन में, बॉयकॉट मालदीव्स, राइट, इतना डाल सकते हैं हम, राइट। लक्षद्वीप टूरिज्म, एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स, तो इस प्रकार के हैशटैग्स हम कमेंट सेक्शन में जितने डालेंगे उतना हमारे लक्षद्वीप को फायदा होगा। यहाँ पर एक और व्यक्ति है, उन्होंने भी रुशिल रावल हैं, उन्होंने भी अपनी ट्रिप जो है वो कैंसिल की है। अक्षय कुमार साहब ने भी कहा है कि ये हेटफुल और रेसिस्ट कमेंट्स जो है दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। उन्होंने कहा कि अब हमें हमारे ही आइलैंड्स को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। सलमान खान ने भी कहा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वहां पर गए, हमारे ब्यूटीफुल और क्लीन बीचेस पर वो गए और कहा कि भाई द बेस्ट पार्ट इज कि ये हमारे इंडिया में ही है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने लक्षद्वीप को प्रमोट किया है, प्राइम मिनिस्टर की इस ट्रिप को सपोर्ट किया है, और बहुत सारे हमारे देश के लोग जो मालदीव्स जाने वाले थे तो उन्होंने अपनी ट्रिप को कैंसिल कर दिया है। अब ये सारी चीजें होने लगी ना, तब मालदीव्स की सरकार को थोड़ी अकल आई। मुइज़ू की सरकार ने फिर डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये मिनिस्टर्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, उनकी विचारधारा तो हमें क्लियरली पता चल गई ना। मालदीव्स की फॉरेन मिनिस्ट्री ये कहती है इट बिलीव्स इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बट दैट हैज टू बी एक्सरसाइज्ड इन अ रिस्पांसिबल मैनर। ये चीजें आपको जो लोग, आप मिनिस्टर किसी को बना देते हैं और आपको इतना नहीं पता है कि इस व्यक्ति के विचार किसी देश को लेकर क्या है।
तो ये सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखाने की बातें हैं। अगर आप मरियम का अकाउंट देखेंगे, आप आज ही आप देखिए, आप ट्विटर पर जाइए, एक्स पर जाइए और मरियम का अकाउंट देखिए, वो ट्वीट कर रही है कल तक सारी चीजें, मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इतनी बड़ी चीज हो गई तो वो थोड़े दिनों के लिए शायद सोशल मीडिया पर ना आए, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर सारी चीजें वो मालदीव्स को प्रमोट कर रही है। क्लियरली यू विल फाइंड कि मालदीव्स को प्रमोट, एंटी इंडिया तो बातें नहीं कर पाएगी, लेकिन क्लियरली मालदीव्स को प्रमोट कर रही है वो। तो इनडायरेक्टली सरकार क्या कह रही है कि भाई अभी प्रेशर चल रहा है तो आप अभी हट जाइए, लेकिन आप अपना काम जो है वो करते रहिए, अभी आप बहुत ही फेमस हो चुके हैं। सो ये नेगेटिविटी जो है ना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और बहुत सारे प्रो इंडिया लीडर्स भी हैं मालदीव्स में। देखिए, मालदीव्स के लोगों का यहां पर कसूर नहीं है, राइट। हम मालदीव्स के लोगों को नफरत नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोइजू साहब जैसी जो सरकारें और ऐसी विचारधारा जो है उसको तो डेफिनेटली हम रिजेक्ट ही कर रहे हैं। इब्राहिम मोहम्मद सोली साहब जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि भाई भारत हमारा बहुत ही अच्छा मित्र देश रहा है, हमारे बहुत ही पुराने रिलेशंस रहे हैं इस देश के साथ, ऐसी बातें जो हैं वो हमें शोभा नहीं देती हैं। फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद ने भी ये कहा कि टाइम टेस्टेड फ्रेंड है भारत हमारा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, हिस्ट्री, कल्चर, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट वाले रिलेशंस रखे हैं। मालदीव्स के जो एक्स प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद नशीद साहब, उन्होंने कहा कि भारत हमारा की एलाई है, और ये बात सच है। 2004 में जब सुनामी आई थी तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रीच आउट टू मालदीव्स। 2014 में माले जो कैपिटल है, तो वहां पर वाटर की क्राइसिस हुई थी, पीने के पानी की क्राइसिस हुई थी, तो उस समय पर भारत ने वहां पर पीने का पानी जो है वो पहुंचाया था। तो एटलीस्ट अगर आप चाइना के साथ और रिलेशंस डेवलप करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप इस प्रकार की चीजें जो है वो एंटी इंडिया बातें जो हैं वो ना करें, वही अच्छा होगा। नाउ द थिंग इज, एक और चीज यहां पर ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने अब ये बात निकाली ही है, और ये यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर्स है ना, ये तीनों जिनको अब तो निकाल दिया गया है, अपने आप को बहुत ही यंगस्टर्स के लीडर कहते हैं। तो लेट मी टेल यू, जो यमीन की सरकार थी दोस्तों, प्रेसिडेंट यमीन जब मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे, उस समय पर आईसिस को ज्वाइन करने वाले अगर देशों का आप रेशियो निकालेंगे कि जितनी पॉपुलेशन और कितने लोगों ने आईसिस को ज्वाइन किया, तो सबसे ज्यादा आईसिस को अगर किसी देश के लोगों ने, यंगस्टर्स ने ज्वाइन किया था, तो दैट वाज मालदीव्स के लोगों ने, राइट। यमीन की सरकार छोटे छोटे आइलैंड्स को सऊदी अरेबिया को बेचने के लिए तैयार हो गई थी। कोई भी एक देश जो है ना अपनी एक जमीन किसी को नहीं बेचेगा, और खास करके आइलैंड नेशन जिसके पास सबसे कम चीज अगर कोई है तो दैट इज लैंड। तो ये जमीन भी बेचने के लिए तैयार हो गई थी यमीन सरकार, राइट। चाइना को भी कुछ जमीनें जो है वो बेचने के लिए तैयार हो गए थे, और ये सारी विचारधाराएं जो है ना, ये यमीन के ही प्रोडक्ट्स हैं। तो पहले यूथ अफेयर्स मिनिस्टर्स जो हैं उनको यूथ को डेवलपमेंट, स्किल, ये सारी चीजों पर फोकस करवाना चाहिए, इस प्रकार की विचारधाराओं पर नहीं। एंड दैट्स व्हाई आई बॉयकॉट द गवर्नमेंट, दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जो इस प्रकार की रेसिस्ट गवर्नमेंट है, उसका विरोध पूरी दुनिया की सरकारों को करना चाहिए। दैट्स बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई होप कि आप कमेंट सेक्शन जो है वो भर देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।